स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 202, श्लोक क्रमांक 33 और नाम क्रमांक 186। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्द गोविदाम्पतिः। ॐ सुरानन्दाय नमः। ओम तत्सत्। पितामह भीष्म जी ने पहले अनिरुद्ध भगवान के इस नाम को कहा था, और जो अनिरुद्ध है वही सुरानंद भी है, माने देवताओं का आनंद है। इससे श्रेष्ठ आनंद अन्य कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए भगवान अब सुरानंद नाम को कहते हैं। सुरानंद का अर्थ है देवताओं को आनंदित करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं सुरान आनंदयति इति सुरानंदः। देवताओं को आनंदित करते हैं इसलिए वे सुरानंद हैं। परमात्मा का एक नाम आनंद भी है। गोस्वामी जी लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। परमात्मा आनंद स्वरूप होता है। इसके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। अथवा गोस्वामी जी लिखते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का देह आनंद स्वरूप ही होता है ना। अतः जो आनंद स्वरूप होता है वही सबको आनंद दे सकता है। जो भी अपने स्वरूप से बिछुड़कर संसार के क्षुद्र विषयों में फंस जाता है तब उसके अनंत दुखों की कथा शुरू हो जाती है। क्योंकि इस मृत्युलोक में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने स्पष्ट लिखा मृत्युलोक की सुखाची कहानी ऐकी जेल कवनाचे श्रवणी कैची सुख निद्रा अंथरुणी इंगळाच्या।
संसार में सुख और दुख का चक्र अनवरत घूम रहा है। संसार में सुख की कहानी किसके श्रवण करने के लिए मिलेगी? अरे भाई, वो बिच्छू के बिछौने पर सोने से किसको सुख से निद्रा आएगी क्या? महाभारत में भी कहा है, सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, पर्यायेन उपसर्पन्ते नरम नेमिम अरा इव। ये चक्र है महाराज। सुख के अनंतर दुख, दुख के अनंतर सुख, चक्र के आरे जैसे ऊपर नीचे जाते हैं, उसी प्रकार सुख के अनंतर दुख और दुख के अनंतर सुख आते जाते रहते हैं। और वस्तुओं की उपलब्धियों को सुख नहीं कहते। आनंद का स्रोत बाहर नहीं मेरे भाई, वह अपने भीतर ही है। पंचदशिकार 3 प्रकार का आनंद बताते हैं। आप आनंद प्रकरण में पढ़िएगा, जरूर इन ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए। अरे यह हमारे विषयों की धरोहर है। जो कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए वो कचरा लोग इकट्ठा करके रखते हैं, और जिसको अपनाना चाहिए उसका त्याग कर देते हैं। यही तो दुर्भाग्य है जीव का। देखो, पंचदशी में 3 प्रकार के आनंद बताए, सुन लो। एक ब्रह्मानंद है, एक वासनानंद है और एक विषयानंद है। ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम् अंतरेण जगत्यस्मिन्नानंदो नास्ति कश्चन। इस सृष्टि में 3 प्रकार के ही आनंद है, ब्रह्मानंद, वासनानंद और विषयानंद। इनमें से सुषुप्ति अवस्था में स्वप्रकाश रूप से भासमान सुख, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। और निद्रा से जागने पर कुछ समय तक तुष्णी स्थिति में विषयानुभव के बिना प्रतीत होने वाला सुख जो है ना, उसको वासनानंद कहते हैं। देखो, इसका हम हर दिन अनुभव करते हैं। ब्रह्म की वासना से यह सुख प्राप्त होता है, तथा इष्ट वस्तु की प्राप्ति में अंतर्मुख हुए मन में प्रतिबिंबित सुख विषयानंद है। इन 3 प्रकार के आनंद के बिना इस जगत में अन्य कोई आनंद है ही नहीं। तुमको आनंद चाहिए ना, तो फिर इन आनंदों को जान तो लो। कौन सा ब्रह्मानंद है, कौन सा वासनानंद है। जिन विषयों को तुम भोगते हो वो विषयानंद क्या है, उसको जानना तो चाहिए। बिना जाने खाने का काम कर रहे हैं। शेष सभी आनंद, जैसे विद्यानंद, निजानंद, मुख्यानंद, आत्मानंद, योगानंद और अद्वैतानंद, ये सब ब्रह्मानंद, वासनानंद और विषयानंद, इन तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। विषयानंद में विद्यानंद आता है, ब्रह्मानंद में निजानंद आता है, मुख्यानंद आता है, आत्मानंद आता है, योगानंद आता है और अद्वैतानंद। वासनानंद मात्र अकेला ही होता है। यहां पर ब्रह्मानंद को ही सुरानंद कहा है। सुरानंद यानी क्या? इसकी मीमांसा तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है। सर्वप्रथम एक मनुष्य आनंद क्या होता है उसे कहते हैं। क्या सुंदर बात है, आप देखो तो सही। युवात् स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढिष्टः बलिष्टः तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। मनुष्य आनंद मिलने के लिए कितनी शर्त लगे आप देखो तो सही। मनुष्य को सर्वप्रथम युवा होना चाहिए, वह भी श्रेष्ठ आचरण वाला युवक होना चाहिए, तथा वेदों का अध्ययन कर चुका होना चाहिए। फिर शासन में अत्यंत कुशल होना चाहिए। फिर उसके संपूर्ण अंग और इंद्रिया सब दृढ़ होना चाहिए, तथा वह सब प्रकार से बलवान होना चाहिए। फिर उसे यह धन से परिपूर्ण सबकी सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए
तो वह मनुष्य लोक का एक आनंद है। इन 7 लक्षणों से युक्त पुरुष को ही मनुष्यानंद प्राप्त होता है। सुरानंद इससे कई गुना अधिक होता है। सुरानंद इससे कई गुना अधिक होता है। वह हमारी कल्पना के परे है मेरे भाई। संख्या की गणना हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की गई है, एकम दशम शतम चैव सहस्त्रमयुतम तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखं पद्मश्च सागरः मध्यमन्त्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। एकम दशम शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि अर्बुदम वृंद खर्व निखर्व शंख पद्म सागर मध्य अंत्य और परार्धम। 10 गुणों की गणना हमारे पास है, 100 गुणों की नहीं। इससे अनुमान मात्र हमने को करना होगा। श्रुति कहते हैं कि मनुष्यानंद से 100 गुना मनुष्य गंधर्व का आनंद, उससे 100 गुना देवगंधर्व का आनंद, उससे 100 गुना पितृलोक का आनंद, उससे 100 गुना पितरलोक का आनंद, उससे 100 गुना अजान देव का आनंद, उससे 100 गुना कर्मदेव का आनंद, उससे 100 गुना देवों का आनंद, उससे 100 गुना इंद्र का आनंद, उससे 100 गुना बृहस्पति का आनंद, उससे 100 गुना प्रजापति का आनंद, उससे 100 गुना हिरण्यगर्भ का आनंद, उससे 100 गुना परब्रह्म परमात्मा का आनंद, और इसे ही सुरानंद कहते हैं। ध्यान रखना, जो भी परमात्मा को तत्वतः जानता है ना, उसे ये सुरानंद अनायास प्राप्त होता है। इसलिए आनंद चाहिए ना, तो इस सुरानंद नामक परमात्मा को जानो। कितना आनंद मिलता है महात्माओं को, क्या बताए आपको। सुरानंद को जानो, सुरानंद को। पंचदशी में स्पष्ट कहा है महाराज, ब्रह्मविद परमाप्नोति शोकम तरति चात्मविद रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। ब्रह्मवेत्ता परम श्रेष्ठ आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करता है और आत्मविद शोक से पार हो जाता है। रस माने आत्मा ही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। उस ब्रह्म को पाकर मनुष्य आनंदित होता है। यह जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से निरतिशय सुखी नहीं हो सकता। ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, ऐसा अनेक श्रुतियों ने गाया है महाराज। तैत्तिरीय उपनिषद में तो ब्रह्मानंद वल्ली नामक एक प्रकरण ही है। उसमें कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति आनंदो ब्रह्मा। ब्रह्म विद्या ही ब्रह्मानंद प्रदायक है, अतः ब्रह्म विद्या को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे पाकर ये मनुष्य शोक से पार हो जाता है। तरति शोकम आत्मवीद अथवा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस आत्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप संसार को पार कर सकता है। अमृत को पाने का इससे अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। श्वेता श्वेतर श्रुति यहीं पर ही नहीं रुकती, वह आगे भी कहती है, यदा चर्म वदाकाश वेष्टि मानवः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे। लपेटा जा सकता है क्या? नहीं लपेटा जा सकता है। श्रुति कहती है यदि लपेट सकेंगे तब उन परम देव को माने परमात्मा को बिना जाने ही मनुष्य के दुख का अंत हो जाएगा। आकाश को चमड़े से लपेटना यह जैसे असंभव ही है,
तद्वत परमात्मा को जाने बिना दुख का अंत नहीं होगा। अतः सब कुछ छोड़कर सर्वप्रथम हमें इस सुरानंद को प्राप्त करने का अनवरत प्रयत्न करना चाहिए। इसे नहीं प्राप्त किया तो फिर जिंदगी में आकर क्या कमाया भाई। और इसे सुर यानी सात्विक लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो, महामृत्युंजय महाकाल से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे जीवन में सत्व गुणों की वृद्धि कर भगवान, क्योंकि सत्व गुण ही परमात्मा के पास जाने के लिए द्वार खोल देते हैं। इसलिए तो भगवान ने अपने अर्जुन को कहा कि अर्जुन नित्य सत्वस्थो भव। अरे बाबा तुम्हें यदि सुरानंद चाहिए ना तो तुम नित्य सत्वस्थ हो। सत्व गुणों का कभी त्याग मत करो, सत्व गुणों को अपने हृदय में धारण कर लो, तभी तो आपको सुरानंद मिलेगा ना। आप सभी लोगों को इस सुरानंद परमात्मा की प्राप्ति हो, ये भगवान से मंगल कामना करता हूं और इसके साथ ही आज वाणी को विराम देता हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।